क्या हम तीसरी आलमी जंग के दिहाने पर खड़े हैं? एक लंबी सर्द जंग से लेकर एक मुमकिन बराह रास्त हॉट वॉर तक पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि दो आलमी सुपर पावर्स अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। इस तनाज़े की असल वजह क्या है? डीप स्टोरी में खुशामदीद। आज हम अमेरिका और रूस के दरमियान बढ़ती हुई इस कशीदगी के पीछे की मुकम्मल हकीकत से पर्दा उठाएंगे। इस वक्त कशीदगी की सबसे बड़ी और फौरी वजह यूक्रेन की जंग है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को ज़बरदस्त फौजी और माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के जदीद तरीन हथियार दिए हैं, जिनमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, हाईमार्स रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद टैंक्स शामिल हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क को जारहियत से बचाने में मदद कर रहा है और बैनुल अक़वामी क़वानीन का दिफा कर रहा है। दूसरी तरफ रूस कहता है कि यूक्रेन में अमेरिकन और नेटो हथियार की मौजूदगी उसकी कौमी सलामती के लिए सीधा खतरा है। रूस ने बार बार धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दूर तक मार करने वाले मिसाइल यूक्रेन को दिए तो वो इसे जौहरी अल्टीमेटम समझेगा और इसके नताइज संगीन होंगे। लेकिन इस तनाज़े की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी एक बड़ी वजह नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मशरिक की तरफ तोसी यानी एक्सपेंशन है। नेटो एक फौजी इत्तेहाद है जो सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पोलैंड, हंगरी और बेल्टिक रियासतों जैसे कई साबिक सोवियत ब्लॉक के मुमालिक नेटो में शामिल हो गए। रूस इसे अपने साथ धोखा समझता है। रूसी लीडरशिप का कहना है कि मगरबी ताकतों ने वादा किया था कि नेटो मशरिक की तरफ नहीं फैलेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया। रूस का सबसे बड़ा खौफ यह है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का रुकन बन गया तो नेटो की फौजें बरह रास्त उसकी सरहदों पर आ जाएंगी, जो उसके लिए नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा अमेरिका और रूस के दरमियान अदम एतमाद और नजरियाती इख्तिलाफात की भी एक लंबी तारीख है जो सर्द जंग के दौर से चली आ रही है। उस वक्त अमेरिका सरमायादाराना निज़ाम का लीडर था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का। अगरचे सोवियत यूनियन अब नहीं रहा, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान नजरियाती टकराव और एक दूसरे के आलमी असर व रसूख को महदूद करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। अमेरिका रूस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, आमिराना तर्ज हुकूमत और अपने पड़ोसी ममालिक पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाता है। इसके जवाब में रूस अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करता है, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है और जमहूरियत के नाम पर हुकूमतें तब्दील करने की साजिशें करता है। यूक्रेन और नेटो के अलावा कई और मामलात भी हैं जो कशीदगी का बायस है। पहला, साइबर हमले और इंतखाबी मुदाखलत। अमेरिका ने रूस पर 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करने और बड़े पैमाने पर साइबर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया है। रूस इन इल्ज़ामात को रद्द करता है। दूसरा, शाम यानी सीरिया और मशरिक़ वस्ता। शाम की खाना जंगी में दोनों मुल्कों ने मुखालिफ ग्रुप्स की हिमायत की, जिससे उनके मफादात का टकराव साफ नजर आया। और तीसरा, रूस के नॉर्थ कोरिया से बढ़ते ताल्लुकात। हाल ही में रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपना फौजी और तकनीकी तावन बढ़ा दिया है, जिस पर अमेरिका ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। तो आखिर दोनों का नुक्ता नज़र है क्या? अमेरिका का नुक्ता नज़र। अमेरिका खुद को बैनुल अक़वामी निज़ाम और जमहूरियत का मुहाफ़िज़ समझता है। उसका कहना है कि रूस की जारहियत को रोकना ज़रूरी है, वरना वो दूसरे मुल्कों के लिए भी खतरा बन सकता है। रूस का नुक्ता नज़र। रूस समझता है कि वो अपने जायज़ कौमी मफादात और सलामती के खदशात का दिफा कर रहा है। अमेरिका और नेटो की तोसी को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है और एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ सिर्फ अमेरिका का गलबा ना हो। इन तमाम वजूहात की रोशनी में ये वाज़ेह है कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फौजी टकराव का खतरा हकीकी है, अगरचे दोनों इसके तबाकुन नताइज से भी वाकिफ़ हैं। यूक्रेन की जंग एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन चुकी है जहां एक मामूली सी गलत फहमी या इश्तियाल अंगेज़ी भी हालात को काबू से बाहर कर सकती है। ये कहना भी मुश्किल है कि जंग होकर रहेगी, लेकिन एक बात तय है कि जब तक इन बुनियादी मसाइल, खास तौर पर नेटो की तोसी और यूक्रेन के मुस्तकबिल के बारे में कोई सिफारती हल नहीं निकलता, तब तक दुनिया पर एक बड़ी जंग के बादल मंडलाते रहेंगे। मज़ीद गहरे तज्वियों और मुहिम कहानियों के लिए हमारे चैनल डीप स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। देखने के लिए शुक्रिया।